अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अज़ीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछली वाली क्लास में हमने सिफ़त इस्तिआला के बारे में पढ़ा था। मुझे उम्मीद है आपने उस क्लास को पूरा देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो अभी जाइए और उस क्लास को देख लीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो उसका अपोजिट है। तो पहले आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए, या लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिफत इस्तिफाल के बारे में। आज की क्लास में हम जानेंगे कि सिफत इस्तिफाल किसे कहा जाता है। सिफत इस्तिफाल जो है ये सिफत इस्तिआला की ज़िद है। अगर आपने सिफत इस्तिआला को अच्छे तरीके से समझा है, याद कर लिया है, तो ये क्लास समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सिफत इस्तिफाल का लुग़वी माना जानेंगे। इसका जो लुग़वी माना है वो है नीचाई चाहना। क्या है भाई? नीचाई चाहना। अब ये कौन सी नीचाई है? ये वो गहराई वाली नीचाई नहीं है, बल्कि यहाँ आवाज़ के अंदर जो पस्ती होती है, यानी आवाज़ के अंदर जो बारीकी होती है, ये उसके माना में है। क्लियर हो गया? अब हम जानेंगे कि इसका इस्तिलाही माना क्या है। इसका इस्तिलाही माना है जुबान की जड़ का तालों की तरफ बुलंद न होना। जुबान की जड़ का यानी अक्साई लिसान का तालों की तरफ बुलंद न होना। और सिफत इस्तिआला के अंदर क्या था? वहां पर जुबान की जो जड़ थी वो तालों की तरफ बुलंद होती थी, उठती थी। लेकिन यहां पर क्या है कि यहां पर जुबान की जो जड़ है वो तालों की तरफ नहीं उठती, बुलंद नहीं होती। यहां तक क्लियर हो गया? पूरा समझ में आ गया? अब हम जानेंगे ये जो सिफत इस्तिफाल है ये किन हरूफ के अंदर पाई जाती है। ये जो सिफत है ये 22 हरूफ के अंदर पाई जाती है, यानी 22 हरूफ के अंदर ये सिफत पाई जाती है। और वो हरूफ कौन से हैं? अब आप यहां पर एक चीज गौर कीजिए कि अगर आपने सिफत इस्तिआला के 7 हरूफ को याद कर लिया है, जिनका मजमुआ था खुस्सा दागतिन क़िज़, ये जो 7 हरूफ है इनको छोड़कर जितने भी वहां हरूफ बच जाते हैं, यानी 22 हरूफ, उनको हम इस्तिफाल कहते हैं, यानी उनको हम मुस्तफिला कहते हैं, हरूफ मुस्तफिला। इसको अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। तो ये जो 22 हरूफ हैं इनको हम हरूफ मुस्तफिला कहते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये बाकी वो हरूफ हैं जो इस्तिआला के बगैर है। ठीक है इंशाअल्लाह? तो इसको याद कर लीजिएगा, अपनी कॉपी पर नोट कीजिएगा। तो अब हम जानेंगे कि इनकी अदायगी का तरीका क्या है। बिल्कुल सिंपली आप याद रखें, अपनी कॉपी पर नोट करें। जुबान की जड़ जब तालू की जानिब बुलंद नहीं होती, जिसकी वजह से ये 22 हरूफ बारीक पढ़े जाते हैं, यानी ये हरूफ मुस्तफिला जो है ये हर हमेशा बारीक पढ़े जाते हैं, क्योंकि जुबान जो है वो नीचे रहती है और ये हरूफ बारीक अदा होते हैं। बिल्कुल इनके अंदर तरकीक पाई जाती है, तफखीम नहीं पाई जाती। इस चीज को आपने जहन में रखना है। लेकिन एक्सेप्शन के तौर पर आपने और एक चीज यहां पर याद रखनी है, ये जो 22 हरूफ हैं इनके अंदर 3 हरूफ ऐसे हैं जिनके अंदर तफखीम भी पाई जाती है और तरकीक भी पाई जाती है, यानी जिनके अंदर सिफत इस्तिआला भी पाई जाती है और सिफत इस्तिफाल भी पाई जाती है। और वो 3 हरूफ कौन से हैं? वो है अलिफ लाम रॉ। अलिफ लाम रॉ, ये जो 3 हरूफ हैं इनको हम किन से निकालेंगे? इन 22 हरूफ से निकालेंगे और हम इनको नाम दे देंगे शिबे मुस्तालिया। शिबे मुस्तालिया कहा जाता है उन हरूफ को जो कभी पुर कभी बारीक, जो कभी पुर कभी बारीक पढ़े जाएंगे, यानी जिनके अंदर तफखीम और तरकीक दोनों पाई जाएगी। और वो हालत कब बनती है पुर और बारीकी, उस पर जो है मैंने डिटेल से वीडियोस बना रखी हैं। अलिफ की तफखीम और तरकीक, लाम यानी लफ्ज़ अल्लाह का कायदा भी मैंने पढ़ाया हुआ है, और हरफ रॉ जो है उसके कवायद भी मैंने पढ़ाए हुए हैं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन तमाम क्लासेस की लिंक दे दूंगा, उनको जाकर इंशाअल्लाह देख लीजिएगा ताकि आप इस चीज़ को जान सकें। अब कितने हरूफ बचे? अब बचे 19। 3 को निकाल दिया, अब 19 बचे। अब जो ये 19 हरूफ हैं इनके अंदर हर हमेशा जो सिफत पाई जाएगी उसे सिफत इस्तिफाल कहा जाएगा, यानी ये हर हमेशा बारीक पढ़े जाएंगे, इनको पुर कभी भी नहीं पढ़ा जाएगा। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? चलिए ठीक है, अब हम इन हरूफ की मश्क करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर हरफ बा को ले लेते हैं। बा जो है ये मुरक्कक है, यानी बारीक पढ़ा जाने वाला हरफ है। तो इस हरफ को पहले आप सीख लीजिए। अगर आपको ये हरफ समझ में आ गया, बाकी जितने भी हरूफ हैं वो आपको खुद ब खुद इंशाअल्लाह समझ में आ जाएंगे।
تو میں یہاں پر کچھ حروف کو سکھا لیتا ہوں، باقی جتنے بھی حروف ہیں ان کی آپ نے خود سے مشق کرنی ہے انشاءاللہ، تاکہ آپ اس کو جان سکیں، کیونکہ اگر میں تمام حروف کی مشق کرانے لگا تو ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا۔ تو با کو پہلے سیکھ لیجئے۔ با جو ہے یہ باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں باخیلا، 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 با کو سنیے، با 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 با، تو یہ باریک ہے۔ اگر ہم اس کو موٹا بنائیں گے تو یہ کیسا بنے گا؟ با، باخیلا، باخیلا، تو اس کی زینت جو ہے، اس کی خوبصورتی جو ہے وہ بگڑ جائے گی۔ با 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 با، تو یہ بگڑ جائے گا۔ تو اس کو موٹا بالکل نہیں پڑھنا ہے، بلکہ اس کو باریک پڑھنا ہے، تب جا کے یہ صحیح سے ادا ہو جائے گا۔ اب ہم لیتے ہیں حرف تا کو۔ تا جو ہے یہ بھی مرقق ہے، باریک پڑھا جانے والا حرف ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں ختم اللہ، ختم اللہ۔ اب تا کو ہم نے کیسے پڑھا؟ تا 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 تا، باریک۔ اگر ہم اس کو موٹا پڑھیں گے تو یہ بنے گا پا، پا، تو یہ پا بنے گا، تو بگڑ گیا، حرف چینج ہو گیا تو معنی بھی چینج ہو جائے گا، تو اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے، ورنہ یہ بنے گا ختم اللہ، تو یہ غلط ہو جائے گا، تو آپ نے پڑھنا ہے ختم اللہ۔ کلیئر ہو گیا نا؟ تو تا کی بھی آپ نے اسی طریقے سے مشق کرنی ہے۔ جیسے اب تا ہے، ثمرات، ثمرات، اب یہ تا جو ہے نا اس کو بھی باریک پڑھنا ہے، اس کو موٹا نہیں پڑھ سکتے ورنہ یہ بگڑ جائے گا۔ فوم، فومرات، فوم، 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 یہ ایسا بنے گا کچھ، ٹھیک ہے؟ تو خوبصورتی بگڑ جائے گی۔ تو ان تمام حروف کو آپ نے بالکل باریکی سے ادا کرنا ہے، ان کے اندر آپ نے جو ہے تفخیم کو نہیں لانا ہے، ان کو آپ نے موٹا نہیں پڑھنا ہے بلکہ باریک پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر بچے الف، لام اور را، جس کو میں نے کہا کہ یہ شبہ مستعلیہ ہے، ان کی کلاسز کو دیکھ لیجئے گا، ان تمام کلاسز کی لنک جو ہے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ تو مجھے امید ہے آپ کو یہ کلاس اچھے سے سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر آپ کو اس کلاس سے فائدہ ہوا ہے تو اپنے دینی بھائیوں اور بہنوں میں اس کو لازماً شیئر کر دیجئے، اور جو لوگ چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل کا آئیکن ہے اس کو بھی پریس کریں، تاکہ ہماری جو نئی آنے والی کلاسز ہوں گی وہ سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں۔ اور اگر آپ کے کوئی بھی سوالات ہیں تو آپ ہمارے انسٹاگرام پر ہمیں میسیج کر سکتے ہیں، انسٹاگرام کا لنک جو ہے آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، یا سمپلی آپ انسٹاگرام پر جائیے اور قاری_عاقب لکھ کر آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں، اور فالو بھی کیجئے گا انشاءاللہ، تاکہ ہم آپ سے جڑے رہیں۔ تو ملتا ہوں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ خوش رہیں، سلامت رہے، امن میں رہے، حفاظت میں رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا۔